नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। को करिकुलर का यानी कि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम का, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से SPPG कॉलेज सोहरतगढ़ में आयोजित कराई गई थी। ये दोस्तों बता दें, ये क्वालिफाई पेपर होती है आपका। इसके मार्क्स आपको मेंशन नहीं होते हैं रिजल्ट में, ना ही दिखाई पड़ते हैं। इसको क्वालिफाई करना होता है दोस्तों, इसलिए इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। और ये अनिवार्य भी है दोस्तों, अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, इसको देना भी पड़ता है और साथ साथ में इसको सिलेबस में इंक्लूड करके पढ़ना भी पड़ता है दोस्तों। और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से भी हो, पाठ्यक्रम तो सेम ही रहता है। चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, चाहे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी से हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो, आप इस वीडियो को देखिए पूरा और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोगों को बेसिक जानकारी बता दें इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर। इस क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज बता देता हूं दोस्तों, जिसका कोड नंबर है 1402। फर्स्ट एड एंड हेल्थ इसका टाइटल है दोस्तों। और ये अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, जो स्नातक कला वाले के लिए, विज्ञान वालों के लिए, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट वालों को भी लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रोल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसको मैंने लाल से कलर से ढक दिया दोस्तों। कोर्स कोड है Z020201 दोस्तों। समय आपको 2 घंटे का मिलता है। 100 क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो रहता है। और इस प्रत्येक क्वेश्चन 1/2 अंक का होता है, यानी कि 50 का पूर्णांक होता है दोस्तों। 2 घंटों में आपके करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है WBC स्टैंड्स फॉर। WBC का मतलब है, ऑप्शंस हैं वाइट ब्लड कार्पुसेल्स, वाइट ब्लड सेल, या वाइट ब्लड कार्पुसेल्स, या वाइट ब्लड कैप्सूल्स। तो दोस्तों बता दें, आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइट ब्लड कार्पुसेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ। ये WBC का फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हमसे, ड्रोविंग अकर्स जनरली व्हेन द पर्सन इज ... यानी कि डूबना आमतौर पर तब होता है जब पर्सन कर रहा हो। क्या कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन दिया आपके सामने, स्विमिंग कर रहा हो, वॉकिंग कर रहा हो, या बाथिंग कर रहा हो, या स्केटिंग कर रहा हो। तो बता दें दोस्तों, पर्सन जो होते हैं यानी कि व्यक्ति जो होते हैं, वो आमतौर पर डूबते हैं तो स्विमिंग के द्वारा ही। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विमिंग, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जब तैर रहा होता है तब डूबता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्लीडिंग फ्रॉम ... इज नॉट ए साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। यानी कि किससे रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव अक्षर नहीं है। आंतरिक में दोस्तों इंटरनल पार्ट से अगर आपका रक्त बहेगा तो उसको बोलेंगे आंतरिक रक्तस्राव, और एक्सटर्नल पार्ट से यानी कि हाथ पैर की उंगलियों से अगर रक्त बहेगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो आप लोगों को दोस्तों इसका आंसर वैसे ही पता चल गया होगा, फिर भी बता रहे हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिंगर, यानी कि अंगुली से जब आपका खून बहे तो वो आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हिच सॉल्यूशन इज टू बी यूज्ड टू रिंस ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड। यानी कि खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों हल्दी वाटर, हॉट वाटर, सेलाइन वाटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलाइन वाटर, यानी कि खारा
खारा पानी, जब आपका खून बहो ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, तो खारा पानी से घाव को धोना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है दोस्तों, व्हाट इज ये पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, बोन्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि भी कंकाल तंत्र का ही भाग है, स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट्स भी और हड्डियां भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, डॉट 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 इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, यानी कि पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, फीमर, रिब बोन, स्कल बोन या नॉन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर, जो जांघ की हड्डियों में पाई जाती है दोस्तों, जांघ की हड्डियों में ये पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी होती है ये शरीर की, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है हमसे, इन केस ऑफ स्प्रेन एंड अदर बोन इंजरीज यू शुड, यानी कि मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, पूछ रहा है। ऑप्शन से दोस्तों, नॉट मसाज द इंजरी, बी नॉट पुट हीट ऑन द इंजरी, या नॉट लेट द इंजर्ड पर्सन कंटिन्यू टू एक्टिविटी, या डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है हमसे, द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रणाली जो आपको द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है कहलाती है। ऑप्शन से दोस्तों, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, यानी कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन से दोस्तों, ब्रेन यानी कि दिमाग, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा हमसे, फिट्स अकर ड्यू टू, दौरे किसके कारण पड़ते हैं। ऑप्शन से दोस्तों, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, या ट्रॉमा टू ब्रेन, या डेवलपमेंट्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेन, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी, ये सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमसे, व्हाट शुड यू डू इफ़ समवन हैज़ ए फॉरेन ऑब्जेक्ट लोडेड इन दियर आई, यानी कि यदि किसी की आँख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन दिया, रब दियर आई विगर्सली, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विद योर फिंगर्स, या फ्लश द आई विद क्लीन वाटर, या इग्नोर इफ़ अनलेस इट काजेज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लश द आई विद क्लीन वाटर, यानी कि आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, व्हिच इज़ द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है। ऑप्शन से दोस्तों, सर्जरी, मेडिकेशन, डाइट, या एन इम्प्लांटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडिकेशन, दवा, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 13 पूछ रहा है हमसे, द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स इन दी, यानी कि पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन से दोस्तों, स्टमक, इसोफेगस, माउथ या लीवर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउथ। आपका मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों। मुख में सेलिवरी एमाइलेज होती है,
यानी कि टाइलिन, सल्फरी एमाइलेज जो होती है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करती है, इसलिए मुख आपका माउथ सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हमसे दोस्तों, व्हिच फ्लूइड शुड बी गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों वाटर, शिकंजी या कोकोनट वाटर या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आप वाटर भी दे सकते हैं, पानी भी, शिकंजी भी, नारियल का पानी भी, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ह्यूमन बॉडी इज लार्जेस्ट ऑर्गन इज, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन से दोस्तों हार्ट, ब्रेन, स्किन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किन, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्वचा पूरे शरीर को हमारे कवर किए रहती है, इसलिए यह लार्जेस्ट ऑर्गन है दोस्तों, इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, यानी कि त्वचा की सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन से दोस्तों डर्मिस, एपिडर्मिस, ब्लबर या सब कटान्यूअस लेयर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न्स, यानी कि पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जब एपिडर्मिस आपकी जल जाए, त्वचा की बाहरी परत, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों गेट इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट या वॉश अंडर रनिंग वाटर या टेक बाथ या पुट आइस ऑन इट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉश अंडर रनिंग वाटर, यानी कि बहते पानी के नीचे अपने हाथ को रखना चाहिए, जहाँ भी जला हो दोस्तों, हाथ पैर, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि रेबीज किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन से दोस्तों मॉस्किटोज, एनिमल बाइट या कंटेम्ड फूड या कंटेम्ड वाटर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमल बाइट। जानवर जब काट ले दोस्तों, जानवर का काटना तो रेबीज का कारण बनता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज़ द इमीडिएट एक्शन फॉर समवन्स बिटेन बाय अ डॉग, मतलब कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति की तत्काल कार्रवाई क्या है। ऑप्शन से दोस्तों अप्लाई आइस टू द बाइट एरिया या वॉश द बाइट एरिया विद सोप एंड वाटर या ऑफर द पर्सन समथिंग टू ईट या अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉश द बाइट एरिया विद सोप एंड वाटर, यानी कि काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धोना चाहिए दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों व्हिच इज नॉट द सेंस ऑर्गन, यानी कि कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है। ऑप्शन से दोस्तों ईयर, नोज, स्किन या स्टमक। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टमक। ये इंद्रिय अंग नहीं है दोस्तों, पेट यानी कि इंद्रिय अंग नहीं है सेंस ऑर्गन, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्किन इज यूज्ड टू सेंस, यानी कि त्वचा का उपयोग की अनुभूति के लिए किया जाता है। किसकी अनुभूति के लिए दोस्तों। ऑप्शन है टेस्ट, स्मेल या सेंसेशन लाइक कोल्ड एंड हॉट या फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसेशन लाइक कोल्ड एंड हॉट, यानी कि ठंडा गर्म जैसा एहसास होना। ये किसके द्वारा पता चलता है दोस्तों, त्वचा के जरिए ही पता चलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस पीपुल कैन नॉट डिस्क्राइमिनेट बिटवीन कलर्स डॉट 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 डॉट,
यानी कि रतौंधी की स्थिति में लोग डॉट 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 रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाते। ऑप्शन से दोस्तों रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ब्लू एंड वाइट या एनी कलर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड एंड ग्रीन, यानी कि लाल और हरे रंग के बीच भेदभाव नहीं कर पाते हैं रतौंधी वाले व्यक्ति, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन से दोस्तों वॉल्केनो, गैस लीकेज या फ्लूड या सुनामी। तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर गैस लीकेज यानी कि गैस रिसाव, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों, ये मानवीय आपदा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और बाकी ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी ये सब प्राकृतिक आपदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज, प्रसव की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन से दोस्तों सर्विक्स डायलेशन, बेबी डिलीवरी या रिकवरी या प्लेसेंटा पुश आउट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्विक्स डायलेशन, यानी कि गर्भाशय गिरवा का फैलाव, ये प्रसव की प्रथम अवस्था है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ड्यूरिंग द लेबर पेन प्रेग्नेंट लेडी शुड, यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस दिया दोस्तों यूज टॉयलेट्स या नॉट यूज टॉयलेट्स या मे ऑप्ट एनी ऑफ देम या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉट यूज टॉयलेट्स, यानी कि दोस्तों आप अपने जो हेल्थ डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अधिकतर वो बोलते हैं कि आपको टॉयलेट का यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए यही ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठता है कि शौचालय का उपयोग ना करें, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फंक्शन ऑफ स्किन इज, यानी कि त्वचा का कार्य है। ऑप्शन से दोस्तों सेंसेशन या प्रोटेक्शन या ड्रग डिलीवरी रूट या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि अनुभूति भी त्वचा का कार्य है, संरक्षण भी और दवा वितरण मार्ग के लिए रूट भी यही प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सिवियरिटी ऑफ बर्न्स इंक्लूड, यानी कि जलने की गंभीरता में शामिल है। ऑप्शन से दोस्तों फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न या थर्ड डिग्री बर्न। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि प्रथम डिग्री का जलना भी, द्वितीय डिग्री का, तृतीय डिग्री का, ये सभी जलने की गंभीरता में शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डॉट 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 इज आ स्किन इंजरी दैट अकर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स, यानी कि डॉट 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 एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है। कौन सा है वो दोस्तों। ऑप्शंस हैं फ्रॉस्ट बाइट्स या स्केल्ड्स या रेडिएशन या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉस्ट बाइट्स, यानी कि शीतदंश। शीतदंश दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों फर्स्ट एड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल बर्न डॉट 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 डॉट, यानी कि बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों डोंट टच द इंजर्ड पर्सन या अनप्लग एन एम्प्लायंस या स्टैंड ऑन ड्राई एंड नॉन कंडक्टिव आइटम्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू पीपल अफेक्टेड बाय फ्लूड, यानी कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों एवरीवन शुड मूव टू सेफर प्लेस या नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स एंड नेसेसिटीज शुड बी अरेंज्ड या पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर करेंट्स
या ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय, यानी कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन से दोस्तों निम्हांस द्वारा या एम्स द्वारा या WHO द्वारा या NHM द्वारा। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WHO, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 32 कह रहा है हमसे व्हिच वन इज नॉट ए केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि कौन सा मानसिक विकार का मामला नहीं है? ऑप्शन से दोस्तों एविल स्पिरिट्स, कर्जेज या एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है साइंस ऑफ मेंटल इलनेस आर, यानी कि मानसिक बीमारी के संकेत हैं। ऑप्शन से दोस्तों एबनॉर्मल चेंजेज इन थिंकिंग परसेप्शन एंड जजमेंट, या एबनॉर्मल चेंजेज इन फीलिंग एंड मेमोरी, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पॉइंट्स फॉर मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड और, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है। ऑप्शन से दोस्तों बिहेव कामली, लिसन टू पेशेंट, या डोंट लीव पेशेंट अलोन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्हिच इज नॉट ए मेंटल इलनेस, यानी कि कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? ऑप्शन से दोस्तों टिटनेस, न्यूरोसिस, या ड्रग डिपेंडेंस, या एल्कोहलिज्म। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिटनेस। ये मानसिक बीमारी नहीं है दोस्तों, धनु स्तंभ इसको बोलते हैं हिंदी में, टिटनेस को। ये मानसिक बीमारी नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 36 कह रहा है साइकोसिस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी रिफर्स टू, यानी कि साइकोसिस ग्रीक शब्द साइकी आया है जो डॉट 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 को संदर्भित करता है। ऑप्शन से दोस्तों माइंड, बिहेवियर, इलनेस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइंड। साइकी रिफर्स करता है माइंड की तरफ, यानी कि बुद्धि की तरफ दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है GAD मीन्स, यानी कि GAD का मतलब है। ऑप्शन से दोस्तों ए जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसेबिलिटी, या जनरल एंजाइटी डिसेबिलिटी। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है व्हिच वन इज मोस्ट नॉट इन्वॉल्व दी सिम्पटम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन से दोस्तों चेस्ट पेन, शिवरिंग, नासिया फीलिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 39 कह रहा है व्हिच फैक्टर प्लेज ए विटल रोल इन द ऑनसेट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है दोस्तों बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी जो होते हैं वो मानसिक विकार की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 10 अक्टूबर, 13 जुलाई, 11 दिसंबर या 1 अगस्त। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 अक्टूबर, यानी कि हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ CPR इज, यानी कि CPR का फुल फॉर्म है। ऑप्शन है दोस्तों कार्डियक पल्मोनरी रेसस या कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन या कार्डियो पेल्विक रेस्क्यू या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है बहुत ये भी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है CPR कुड बी गिवन इन केस ऑफ, यानी कि डॉट के मामले में CPR दिया जा सकता है। ऑप्शन है दोस्तों ड्राउनिंग एंड फायर, ब्रीदिंग इश्यूज, सडन फॉल एंड इलेक्ट्रिक शॉक या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी प्रकार के मामलों में CPR आपका दिया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, श्वसन प्रणाली में शामिल है। ऑप्शन से दोस्तों ए दिया है नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड लंग्स। ऑप्शन बी दिया है माउथ, थ्रोट, विंड पाइप एंड लंग्स। ऑप्शन सी दिया है लंग्स एंड नोज। ऑप्शन डी दिया है लंग्स, थ्रोट एंड नोज। तो बता दें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड लंग्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एम ऑफ फर्स्ट एड इज, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। ऑप्शन है दोस्तों टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ वंस मेडिकल कंडीशन या टू प्रमोट रिकवरी या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी, जीवन बचाना, किसी की चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकना और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड आर, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन से दोस्तों फर्स्ट एड कैन सेव ए पर्सन्स लाइफ, या फर्स्ट एड रिलीव्स पेन्स एंड रिड्यूसेस रिकवरी टाइम, या फर्स्ट एड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड इट्स चांसेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द इंजर्ड और सिक पर्सन में बी मूव्ड टू ए शेल्टर मेडिकल फैसिलिटी और हॉस्पिटल बाई, यानी कि घायल या बीमार व्यक्ति को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। ऑप्शन से दोस्तों ए सिंगल हेल्पर, हेड सीट्स एंड द किचन चेयर, कैरी टेक्निक बाय मल्टीपल हेयर हेल्पर्स, या ब्लैंकेट लिफ्ट बाय मल्टीपल हेल्पर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हैंड वॉश इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन है दोस्तों आपके टू रिमूव जर्म्स, अवॉइड गेटिंग सिक, या प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स टू अदर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एक कॉमन फर्स्ट एड किट इंक्लूड्स, यानी कि एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है। ऑप्शन से दोस्तों सोप्स एंड आयोडीन सॉल्यूशन, फेस मास्क एंड ग्लव्स। ऑप्शन है दोस्तों बी बैंडेज एंड स्ट्रिप्स, सी ऑप्शन है सिसर, सम कॉमन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ETC, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी जो दिए हैं दोस्तों ये सभी आपके प्राथमिक चिकित्सा किट में होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ए बैंडेज इज ए पीस ऑफ क्लॉथ और अदर मटेरियल यूज्ड टू बाइंड और रैप ए डिजीज्ड और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जाता है। पूछ रहा है ये सही है या गलत है। ऑप्शन से दोस्तों ट्रू, फॉल्स, कान नॉट से, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, यानी कि सत्य है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सोप एंड वाटर द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड टू क्लीन द हैंड्स, यानी कि साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन से दोस्तों कोलास, सैनिटाइजर, नॉर्मल क्लीन वाटर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। कोयले की राख, प्रक्षालक, सामान्य साफ पानी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ रिफर्स टू, यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है। ऑप्शन से ए है दोस्तों इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ऑप्शन बी है दोस्तों इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कंटिन्यूइंग फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन बी अभी है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटी टू कॉपी विद हिज हर एनवायरमेंटल। ऑप्शन सी है दोस्तों इट इज़ द स्टेट वेयर नो डिजीज ऑफ एनी फॉर्म फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल एग्जिस्ट एंड द बॉडी इज इन परफेक्ट फंक्शनिंग। ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। इसका सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इतना बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हेल्थ इंक्लूड, यानी कि स्वास्थ्य में शामिल है। ऑप्शन से दोस्तों फिजिकल एंड मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी आपका स्वास्थ्य में शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 53 कह रहा है व्हाइल क्लीनिंग हैंड्स विद सैनिटाइजर अमाउंट शुड बी, यानी कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय मात्र होनी चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों 1 स्पून, 1 ड्रॉप ऑफ पी साइज, या सफिशियंट स्प्रे टू वेल बोथ हैंड्स इन केस ऑफ स्प्रे टाइप सैनिटाइजर, या ऑप्शन डी दिया है दोस्तों बोथ बी एंड सी। तो बता दें दोस्तों सैनिटाइज़र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्प्रे वाला और एक होता है दोस्तों शैम्पू जैसा होता है चिपचिपा पदार्थ, जिसको आपको 1 बूंद लेना है, 2 बूंद लेना है। इसलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि जब मटर के आकार की बूंद लेना हो दोस्तों वो शैम्पू के जैसा चिपचिपा होता है, और जब कहता है कि स्प्रे प्रकार के सैनिटाइज़र के मामले में दोनों हाथ को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे जो होता है वो पूरा आप दोस्तों छिड़क लीजिए, दोनों हाथ भीग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54
कह रहा है गुड सैनिटेरियन इन लीगल टर्म्स रिफर्स टू समवन हु टेंडर्स एड इन एन इमरजेंसी टू एन इंजर्ड पर्सन ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। यानी कि कानूनी शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, यानी कि सत्य है दोस्तों। ऊपर जो कथन है वो सत्य है, इसलिए ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ PACT इन फर्स्ट एड रिफर्स टू। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में PACT के पूर्ण रूप से तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। प्रोटेक्ट, असेस, केयर एंड ट्रांसपोर्ट ट्राइएज, या प्रोटेक्ट, असेस, केयर ट्रांसपोर्ट, या प्रिवेंट एक्सेस केयर ट्रांसपोर्ट, या प्रिवेंट एक्सेस केयर ट्रांसपोर्ट ट्राइएज। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट, असेस, केयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 56 कह रहा है ABC या फर्स्ट एड इज, यानी कि प्राथमिक उपचार की ABC है। ऑप्शन से दोस्तों एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयर ब्रीथ सर्कुलेट, एयरवेज ब्रीदिंग, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 ए ड्रेसिंग इज ए स्टेराइल पैड आर कंप्रेस अप्लाइड टू ए वुंड टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रोटेक्ट दी वुंड फ्रॉम फर्दर हार्म। यानी कि ड्रेसिंग एक रोगाणुहीन पैड और सेक है जो घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन से दोस्तों क्या ये सही है, फॉल्स है, कैन नॉट से है, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू है, यानी कि सत्य है दोस्तों। ऊपर जो कहा गया वो सत्य है 100%, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 58 कह रहा है डॉट 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 ड्रेसिंग आर यूज्ड मेनली फॉर स्मॉल वुंड्स। यानी कि ड्रेसिंग का प्रयोग मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए किया जाता है। किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए किया जाता है दोस्तों, कह रहा है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों गाज, अथेसिव, या ट्रायंगुलर बैंडेज, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अथेसिव, यानी कि जो चिपकने वाली होती है दोस्तों, चिपकने वाली बैंडेज होती है वो आपका छोटे घाव के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 59 कह रहा है डॉट 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 बैंडेज आर यूज्ड ऑन फिंगर्स एंड टोज बिकॉज दोज एरियाज एंड डिफ़िकल्ट टू बैंडेज विद गॉज। यानी कि पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैर की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि क्षेत्रों को बांधना मुश्किल होता है। ऑप्शन से दोस्तों ट्यूबुलर, सर्कुलर, स्पाइरल, या ट्रायंगुलर। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाइरल, यानी कि जो सर्पिलाकार आकार की पट्टियाँ होती हैं दोस्तों वो हाथ की और पैर की जो उंगलियां होती हैं दोस्तों उसके ऊपर बांधने का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 60 कह रहा है व्हिच इज नॉट ए ट्रांसपोर्ट टेक्निक यूज्ड फॉर फर्स्ट एड। यानी कि कौन सी प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है। ऑप्शन से दोस्तों द क्रेडल टेक्निक, ब्लैंकेट लिफ्ट टेक्निक, हैंड सीट टेक्निक, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द क्रेडल टेक्निक, यानी कि पालना तकनीक। पालने में तो दुल्हनियों को ले जाते हैं दोस्तों, तो ये पालना तकनीक आपका नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 61 कह रहा है डॉट 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 इज ए कंडीशन इन व्हिच द लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग। यानी कि कौन वह स्थिति है जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती है। ऑप्शन से दोस्तों एस्फाक्सिया, या स्ट्रोक, या डिहाइड्रेशन, या नन ऑफ दी अबव।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्फाइक्सिया, यानी कि दम घुटना। वो कंडीशन है जिसमें हम सांस नहीं ले पाते हैं दोस्तों, तकलीफ़ होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाया जाता है। ऑप्शन से दोस्तों 15 नवंबर, 15 अक्टूबर, 16 दिसंबर या 15 सितंबर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है दोस्तों, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है। ऑप्शन ए है दोस्तों किडनीज, रीनर, पल्विस, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। ऑप्शन बी है दोस्तों किडनीज, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। ऑप्शन सी है किडनीज एंड ब्लेडर ओनली एंड नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किडनीज, रीनर, पल्विस, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 64 कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन से दोस्तों 46 पेयर्स, 23 पेयर्स या 16 पेयर्स या 20 पेयर्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। आप लोग इस 46 जोड़े को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, 46 होती हैं और 23 जोड़े होते हैं। 46 जोड़े करेंगे दोस्तों तो वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी इज, यानी कि एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि होती है। ऑप्शन से दोस्तों 280 डेज, 310 डेज या 190 डेज या 250 डेज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 280 डेज, यानी कि 280 दिन गर्भावस्था की अवधि होती है दोस्तों, 9 मंथ का, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दियर आर डॉट 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 टाइप ऑफ मसल्स, यानी कि मांसपेशियां डॉट 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 प्रकार की होती हैं। कह रहा है मतलब कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन से दोस्तों 3, 2, 5 या 7। तो बता दें दोस्तों, मांसपेशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्मूथ, एक होती है दोस्तों आपका कार्डियक होता है जो हार्ट में पाया जाता है, और एक होता है स्मूथ, और एक होता है दोस्तों अनस्ट्रिप्ड। ये 3 मांसपेशियां होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 67 कह रहा है ए डॉट 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 इज ए ब्रेड या बेंड आर क्रैक इन ए बोन, यानी कि हड्डी का टूटना या झुकना या दरार क्या कहलाता है। ऑप्शन से दोस्तों फ्रैक्चर, कट, स्लिप या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैक्चर, यानी कि क्रैक होना, हड्डी का टूटना क्रैक होना कहलाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 68 कह रहा है ब्लड मेजर इज मेजर्ड बाई, यानी कि रक्त का माप किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन से दोस्तों स्फाइगोमोनोमीटर या नेबुलाइजर या स्टेथोस्कोप्स या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फिगोमोनोमीटर, यानी कि रक्त दाब मापी के द्वारा रक्त मापा जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 69 की तरफ पूछ रहा है डॉट 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 रिफर्स टू दी हीट बीटिंग टू फास्ट एज रेस्ट ओवर 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि आराम के समय दिल की बहुत तेज़ से धड़कने को संदर्भित करता है। 100 से अधिक धड़कन, इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन से दोस्तों टेचिकार्डिया या ब्लड फ्लो या पल्स या नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए टेचिकार्डिया। टेचिकार्डिया कहते हैं दोस्तों जब 100 से अधिक धड़कने लगे तो, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 70 कह रहा है पल्स रेट इन ये नॉर्मल रेस्टिंग एडल्ट इज बिटवीन डॉट 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 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर धड़कन प्रति मिनट के
बीच होती है? ऑप्शन से दोस्तों 50 to 70, 60 and 100, 100 and 120 या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 and 100, यानी कि 60 और 110 मिनट के बीच नाड़ी की दर धड़कती है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है व्हिच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, यानी कि कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं? ऑप्शन से दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, प्लाज्मा या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड ब्लड कार्पुसेल्स, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी कहते हैं दोस्तों। ये रक्त कोशिकाएं आपका ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 72 को कह रहा है द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर शुड बी, यानी कि प्रथमोपचारक गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों क्विकनेस, काइंड, इंटेलिजेंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी जो गुण हैं वो आपका फर्स्ट एडर में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 73 कह रहा है व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन अ पैसेंजर हैज़ नो ब्रीदिंग, यानी कि जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से दोस्तों स्टार्ट CPR इमीडिएटली, या पुट दी विक्टिम इन दी रिकवरी पोजीशन, या कंटिन्यू विद दी ब्रीदिंग चेक, या काउंट पल्सेशंस। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट CPR इमीडिएटली, यानी कि तुरंत CPR शुरू करें अगर किसी व्यक्ति को सांस नहीं आ रही है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 74 कह रहा है द ट्रैक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लीड्स फ्रॉम, यानी कि पाचन तंत्र का मार्ग होता है। ऑप्शन से दोस्तों माउथ टू एनस, माउथ टू स्टमक, इसोफेगस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउथ टू एनस, यानी कि मुख से गुदा तक पाचन तंत्र का मार्ग होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों ए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, यानी कि लार में मौजूद एक पाचक एंजाइम है। ऑप्शन से दोस्तों पेप्सिन, लेप्टिन, सेलिवरी एमाइलेज या लाइपेज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिवरी एमाइलेज, यानी कि लार युक्त एमाइलेज। ये एक पाचक एंजाइम है दोस्तों जो लार में मौजूद होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 76 कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ डॉट 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 सिगामेंट्स, यानी कि छोटी आंत डॉट 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 खंडों से बनी होती है। ऑप्शन से दोस्तों 1, 2, 3 and 4। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 खंडों से बनी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है डायरिया मीन्स, यानी कि अतिसार का अर्थ है। ऑप्शन से दोस्तों पासेज ऑफ 4, 5 और मोर रूज स्टूल, या रेगुलर पासेज ऑफ स्टूल्स, या डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल्स, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलर पासेज ऑफ स्टूल्स, यानी कि मल का नियमित रूप से निकलना, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 78 कह रहा है इन फर्स्ट एड डॉट 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 इज गिवन टू डायरिया पेशेंट, यानी कि दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में क्या दिया जाता है, पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन से दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, टी एंड कॉफ़ी, ऑयली फूड, या मिल्क। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन घोल। ये पाउडर फॉर्म में आता है दोस्तों, इसी को दिया जाता है दस्त के रोगी को पीने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 79 कह रहा है सिम्पटम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, यानी कि भोजन विषाक्तता के लक्षण हैं। ऑप्शन से दोस्तों एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नासिया एंड वोमिटिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव,
यानी कि उपर्युक्त सभी भोजन विषाक्तता के लक्षण हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन से दोस्तों 206, 306 या 326 या 405। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 81 कह रहा है ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, यानी कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन से दोस्तों 89.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 94.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है फर्स्ट एड फॉर फीवर इज, यानी कि बुखार के लिए प्राथमिक उपचार है। ऑप्शन से दोस्तों प्रोवाइड वार्म बेवरेजेस या रिमूव वेट क्लॉथ्स या मॉनिटर ब्रीदिंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमूव वेट क्लॉथ्स, यानी कि गीले कपड़े हटा दें। ये बुखार के लिए प्राथमिक उपचार हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है दोस्तों एट व्हिच प्लेस शुड दी फर्स्ट एड बी गिवन, यानी कि प्राथमिक उपचार किस स्थान पर देना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों रोड, होम, पब्लिक प्लेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 84 कह रहा है पीरियड बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ इज नोन है, यानी कि गर्भधारण और प्रसव के बीच की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन से दोस्तों प्रेगनेंसी, मिसकैरिएज, फीटस या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है डॉट 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 प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ए ग्रोविंग बेबी, यानी कि क्या बढ़ते बच्चों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। ऑप्शन से दोस्तों यूट्रस, प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब या ओवम। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है दोस्तों, वही बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी यार, यानी कि गर्भावस्था के लक्षण है। ऑप्शन से दोस्तों मिस्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड या प्रेजेंस ऑफ एससीजी हार्मोन या इंक्रीज्ड साइज ऑफ एब्डोमेन या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 87 कह रहा है एवरी ईयर सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर इज एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि हर वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है। ऑप्शन से दोस्तों वर्ल्ड एड्स डे या मेंटल हेल्थ डे या सड़क सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88 कह रहा है हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए वेन ब्लीडिंग, यानी कि आप नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है ब्लड फ्लोज इक्वली आउट ऑफ दी वुंड या ब्लड फ्लोज विद पल्सेस आउट ऑफ दी वुंड या ब्लड फ्लोज स्लोली आउट ऑफ दी वुंड या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लड फ्लोज स्लोली आउट ऑफ दी वुंड, यानी कि घाव से रक्त धीरे धीरे बहता है जब नस से रक्तस्राव होता है दोस्तों, क्योंकि नस में जो आपका रक्तस्राव का स्पीड होता है वो होता है दोस्तों 80 mmHg, और वहीं हम बात करें सिरा में तो उसका 120 होता है दोस्तों, इसलिए एक 80 वाला जो होता है वो धीरे बहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है FAST स्टैंड फॉर, यानी कि FAST का अर्थ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेस, एब्डोमेन, स्लीप एंड टाइम, यानी कि चेहरा, पेट, नींद और समय। ये फास्ट का अर्थ है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 90 कह रहा है हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर मिनिमम ... सेकेंड्स मेडिकली, यानी कि चिकित्सीय दृष्टि को हाथ से कम से कितने सेकंड तक धोनी चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों 10 to 20 या 40 to 60 या 80 to 100 या 100 to 120। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 to 20, यानी कि 10 से 20 सेकंड तक आपको हाथ धोना चाहिए दोस्तों। चिकित्सीय दृष्टि से आपको टाइम है तो और भी धो सकते हैं दोस्तों ज़्यादा देर तक, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है फर्स्ट एड किट शुड ऑलवेज बी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा होनी चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों स्टेरिलाइज्ड, वॉश्ड विद वाटर या वॉश्ड विद सोप या क्लीन्ड विद टिश्यू पेपर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेरिलाइज्ड, यानी कि बी संक्रामित होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ORS स्टैंड्स फॉर, यानी कि ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रैपिड सॉल्यूशन या ओरल रैपिड साल्ट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि मौखिक पुनर्जलीकरण विलयन। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 92 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है व्हाट डू यू डू इफ़ समवन सडनली बिगिंस टू ब्लीड सेवरली, यानी कि अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन से दोस्तों टेल देम टू स्टैंड अप या अप्लाई प्रेशर टू दी वुंड या स्क्रीम एंड रन या रिमूव फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अप्लाई प्रेशर दी वुंड, यानी कि घाव पर दबाव डालें दोस्तों, जिससे कि ब्लड बहना रुक जाए, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है द ड्रेसिंग शुड बी कवर्ड बाई 1 or more लेयर ऑफ ... इन लार्ज वुंड्स, यानी कि बड़े घाव में ड्रेसिंग को ... की एक अधिक परत से ढक देना चाहिए। किसकी? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कॉटन फाइबर, पॉलिएस्टर फाइबर, प्लास्टिक टेप या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉटन फाइबर, यानी कि सूती रेशा की एक से अधिक परत से ढक देना चाहिए बड़े घाव में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में। प्लास्टिक से तो ढक नहीं सकते दोस्तों, पॉलिएस्टर से भी नहीं ढकते, क्योंकि चिपक जाएगा दोस्तों, आपको छुड़ाएंगे तो बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 95 कह रहा है ट्यूब्यूलर बैंडेज होल्ड ड्रेसिंग्स ऑन, यानी कि ट्यूब्यूलर पट्टियाँ ड्रेसिंग को बांधे रखती हैं। ऑप्शन से दोस्तों चेस्ट, फिंगर्स और टोज या फोरहेड या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिंगर्स एंड टोज, यानी कि उंगलियों या पैर की उंगलियों पर जो होती हैं ट्यूबुलर पट्टियाँ वो बांधे रखती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 96 कह रहा है बैंडेज शुड बी यूज्ड, यानी कि पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन से दोस्तों टू सिक्योर ड्रेसिंग या टू कंट्रोल ब्लीडिंग या टू रिड्यूस पेन या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इनहेलर्स आर यूज्ड इन, यानी कि इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से दोस्तों ब्रून, अस्थमा, फीवर या अल्सर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थमा। अस्थमा में दोस्तों इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 98 कह रहा है इन स्मॉल चिल्ड्रेन
चोकिंग अकर्स आफ्टर swallowing डॉट यानी कि छोटे बच्चों में क्या निगलने के बाद दम घुटने लगता है। ऑप्शन से दोस्तों कॉइन्स, बटन्स, स्मॉल पार्ट्स ऑफ टॉयज या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 99 कह रहा है हार्ट इज डिवाइडेड इनटू डॉट चैम्बर्स, यानी कि हृदय को कितने कक्षों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन से दोस्तों 4, 3, 2 और 5। तो बता दें दोस्तों, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 चैम्बर्स में, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 99 क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, उम्मीद है आप सब वीडियो पर बने होंगे दोस्तों। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, अलार्मिंग साइंस ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर, यानी कि दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत हैं। ऑप्शन से दोस्तों पेन रिमेन्स लॉन्गर देन 15 मिनट्स, या स्वेटिंग, या फेंट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। इसमें से हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे जीके जीएस का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो गया, या बीएससी से ले लें दोस्तों, या अदर सब्जेक्ट में ले लें, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे साइंस में दोस्तों मिलते हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, तो मेहनत भी लगती है दोस्तों एक घंटे का कंटेंट बनाने में। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारे पास वैसे तो रिसोर्सेज की भी कमी है, और दोस्तों इसको वीडियो को शेयर भी करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया आप सभी का। आप सब मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें दोस्तों, क्योंकि सफल होना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड